बच्चों नमस्कार, मैं हूं आपका रजत सर और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। और ये बड़ा अलग हट के टॉपिक है और बहुत बेहतरीन और बहुत जरूरी टॉपिक है। जरूरी टॉपिक इसलिए भी है क्योंकि आज का जो समय है हम उसमें अपनी प्राचीन संस्कृतियों को भूलते जा रहे हैं। हम अपने आप को भूलते जा रहे हैं, जबकि हम बहुत कुछ हैं, बहुत कुछ थे, लेकिन हमारी स्मृतियां विस्मृत हो रही हैं। हम चीजों को भुलाते जा रहे हैं। और आज का वीडियो एक ऐसी चीज पे आधारित है जिस चीज का, जिस जगह का इस पूरी दुनिया में परचम था। जब सारी दुनिया जानवरों की तरीके से जंगलों में रहती थी, उस समय हमारे भारत का एक हिस्सा ऐसा था जिसने दुनिया को ज्ञान दिया, जिसने दुनिया को यह सिखाया कि गिनती कैसे करते हैं, जिसने दुनिया को यह सिखाया कि सर्जरी कैसे होती है, जिसने दुनिया को यह सिखाया कि लोकतंत्र क्या होता है, जिसने यह बताया कि गणतंत्र क्या होता है। लेकिन बड़े अफसोस की बात कि हमें सारी दुनिया की जानकारी है। मेरे हाथ में मोबाइल है, मैं सारी दुनिया के बारे में बहुत तफसील से जानकारी रखता हूं, लेकिन इस दुनिया को उस समय जब दुनिया अंधकार के युग में थी, उस समय उजाला दिखाने वाला हमारे भारत का एक ऐसा हिस्सा जो आज हमारी स्मृतियों से गायब हो गया है। हमें कोई उसका मलाल नहीं। आज समय आ गया है, आज समय आ गया है जब दुनिया में कोरोना जैसी महामारी उठती है, हम दवाई नहीं बना पाते हैं, तब उस जगह का नाम याद आता है। आज जब रूस और यूक्रेन दोनों आमने सामने खड़े हैं, दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर जा रही है, तब आज हमारे जहन में विश्व शांति बंधुत्व की बात आती है। तब हमारे दिमाग में उस जगह को, फिर हमारे दिमाग में वो जगह कौंध जाती है कि जिस जगह ने, जिस जगह से आज के 2500 साल पहले एक बात उठी थी, धम्म घोष, विश्व शांति, विश्व बंधुत्व। तो अब तो बताने की जरूरत नहीं है कि हम कहां की बात करने जा रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने बिहार की। वो बिहार जिसके एक नालंदा विश्वविद्यालय ने पूरे मध्य एशिया के लोगों के कान खड़े कर दिए। आक्रांताओं को देखा नहीं गया, उन्होंने आग लगा दी। वो नालंदा, जब सोशल मीडिया नहीं थी कि प्रचार चल रहा है, यूट्यूब पे प्रचार करवा दे रहे हैं नालंदा, नहीं, अपने ज्ञान के दम पर, अपने विज्ञान के दम पर, अपने अध्यात्म भौतिकवाद के दम पर, समन्वय के दम पर। अध्यात्म और भौतिकवाद का समन्वय क्या है, इन सारी चीजों के दम पर जिसने पूरी दुनिया में राज किया, आज क्या हम जानते हैं नालंदा को? नहीं। इसलिए आज जरूरी हो गया है कि हमें दुनिया का इतिहास थोड़ी देर के लिए भूलकर अपने मूल का इतिहास जानना होगा, और हमारा मूल है बिहार। तो इसलिए आज की जो वीडियो है वो है द हिस्ट्री ऑफ बिहार। और मैं तो एक बात यहां पे और जोड़ना चाहूंगा कि यह केवल बिहार का इतिहास नहीं है, आज की वीडियो है बिहार का स्वर्णिम इतिहास। ये पूरी दुनिया जानती है, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम नहीं जानते। इसलिए हमारी नस्लों को, हमारे लोगों को यह बताना जरूरी है कि बिहार है क्या। और हम अपने मूल को, अपने बिहार को भूलकर, उसकी गौरव गाथा को विस्मृत करके कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं। इसलिए आज का वीडियो आप सबके लिए, अपने मूल को जानने के लिए, अपनी
स्मृतियों को फिर से इकट्ठा करने के लिए बिहार का स्वर्णिम इतिहास आपके सामने पेश है। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे, ये हमारा बिहार है। दरअसल ये बिहार 3 सांस्कृतिक क्षेत्रों का एक इलाका कह सकते हो। सबसे पहले जहन में एक बात आती है, जब हम किसी चीज की बात करते हैं तो बात यह आती है कि आखिर में ये बिहार क्या, ये बिहार कहां से आया, इस बिहार का क्या मतलब है, कुछ और भी नाम हो सकता था। हां, मैं आपको बताऊं, आपने एक नाम सुना होगा, महात्मा बुद्ध, सबने सुना होगा। और बड़े ये भी दुर्भाग्य की बात है कि महात्मा बुद्ध को हमने भुला दिया। चाइना को याद है, पूरे जितने भी साउथ ईस्ट कंट्रीज हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हैं, उनको याद है, श्रीलंका को याद है, जापान को याद है, म्यांमार को याद है, सिंगापुर को याद है, हमें नहीं याद है, लेकिन अब याद करना होगा। बिहार का इतिहास जब से हमारी सनातन संस्कृति का उद्भव हुआ है, बिहार तब से भारत के केंद्र में रहा है, आज भी है। हालिया घटनाक्रम भी सुनाऊंगा, सारी कहानी कहेंगे आज। क्या यहां पे जब बुद्ध धर्म का अवतरण हुआ, जब 6ठी सदी में भगवान बुद्ध का यह कार्यस्थली रही, भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया, तो यहां पे बहुत सारे लोग बौद्ध होने लगे और उसी में से बहुत सारे बौद्ध भिक्षु बन गए। तो बौद्ध भिक्षु भगवान की, मतलब अपने अंदर की बातों, मतलब अपने अंदर को जानने के लिए, अपने अंतस को जानने के लिए, त्याग करने के लिए, तपस्या के माध्यम से सत्य को जानने के लिए, निर्वाण प्राप्त करने के लिए, ये लोग दीन दुनिया से बहुत अलग कुछ आश्रमों में रहते थे। और जिन आश्रमों में बौद्ध भिक्षु रहते थे, मतलब बौद्ध संत रहते थे, उनको विहार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? विहार। विहार का मतलब क्या होता है? विहार का मतलब जहां पे बौद्ध भिक्षु रहते थे, बौद्ध भिक्षुओं के रहने का जो स्थान होता था उसको विहार कहते थे। और ये तो हमारे बौद्ध संप्रदाय की जन्म स्थली है, बहुत सारे बौद्ध लोग रहते थे, इसलिए यहां पे बहुत सारे विहार बने हुए थे, आश्रम बने हुए थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन होता क्या है कि जब बाहर के आक्रांता हमारे देश में एंट्री कर गए मध्यकाल में, तो उन्होंने इस विहार को बिहार कर दिया। क्या कर दिया? इसका नाम बदल दिया। दरअसल विहार का ही अपभ्रंश है बिहार। हमारा तो विहार है, बौद्ध धर्म का आश्रम है हमारा प्रदेश। वो बौद्ध धर्म जिसने पूरी दुनिया को एक ऐसा, आज के 2500 साल पहले ऐसा संदेश दिया जो आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। क्या? विश्व शांति। अभी मैं आगे बात करूंगा। मध्यकालीन शासकों ने इस विहार को बिहार बना दिया। अपभ्रंश, शायद वो वाह नहीं बोल पाते थे, बा बोलते थे, वो बिहार हो गया। असल में बिहार है। एक बात, बिहार है क्या? आत्मसम्मान की भूमि है। कौन सा आत्मसम्मान? तक्षशिला का एक आचार्य, जब भारत पे सिकंदर का आक्रमण होने वाला था, तब मगध की गद्दी पर एक राजा विद्यमान था जिसका नाम था घनानंद। घनानंद अपने निजी मनोरंजन में डूबा रहता था। तक्षशिला में एक राजनीति विज्ञान का अध्यापक जिसका नाम था कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य। चाणक्य आए घनानंद के दरबार में और उन्होंने कहा कि महाराज, ऐसी ऐसी स्थिति है, दुश्मन हमारे दरवाजे पे खड़ा है। घनानंद ने चाणक्य की बातों को एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया। और जब चाणक्य ने घनानंद पे दबाव डाला तो घनानंद ने अपने अंग रक्षकों से, अपने जो बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड खड़े रहते थे उनसे इनको कहा कि इस ब्राह्मण को बाहर निकालो। और उस बाहर निकालने में उनकी, कहते हैं, शिखा खुल गई, जिसे चोटी कहते हैं। और उस दिन एक शिक्षक का अपमान हुआ और उस शिक्षक ने क्या किया, एक सड़क पर से लड़के को उठा करके चंद्रगुप्त मौर्य बनाया और घनानंद के साम्राज्य को विनष्ट करके रख दिया। इसीलिए क्या कहा गया? इसीलिए कहा गया कि शिक्षक सामान्य नहीं होता,
शिक्षक की गोद में सृजन और विनाश दोनों एक साथ पलते हैं। यह संदेश हमें बिहार से मिलता है, चाणक्य से मिलता है। आगे क्या, कल्याणकारी और समाजवादी राज्य के उदय का प्रतीक लोगों ने कहा, कार्ल मार्क्स ने दिया है कि समाजवाद क्या होता है। क्या भाई, क्या समाजवाद? कार्ल मार्क्स तो 19वीं 18वीं सदी के खिलाड़ी हैं। हमारे अशोक ने 3री सदी में यह कह दिया था क्या, कि राजा का उद्देश्य है अपनी प्रजा की सेवा में निरत रहना। इससे बड़ा समाजवाद क्या हो सकता है? समाजवाद मार्क्स ने नहीं दिया, समाजवाद हमने दिया, अशोक ने दिया, बिहार की धरती ने दिया। अलग बात है हम उसको संजो नहीं पाए, हमने उसको विस्मृत कर दिया, लेकिन कार्ल मार्क्स ने पढ़ लिया, कार्ल मार्क्स ने दे दिया। समाजवाद हमारे यहां से गया है। कल्याणकारी राज्य, पशुओं के वध पर बैन, प्रजा को अपनी संतान की तरह व्यवहार करना, इससे बड़ा समाजवाद क्या हो सकता है? किसने दिया? बिहार की धरती से एक राजा ने दिया जिसका नाम था अशोक। यह है बिहार का इतिहास। और आगे चलेंगे तो बिहार के जब इतिहास की बात करेंगे तो इतिहास की कोई भी ऐसी धारा नहीं है जहां पे बिहार केंद्र में न हो। कोई ऐसी धारा नहीं है। अगर हम बौद्धिक इतिहास की बात करें तो बीच में बिहार, अगर हम सामाजिक इतिहास की बात करें तो बिहार केंद्र में, अगर हम राजनयिक की बात करें, सांस्कृतिक इतिहास की बात करें, आर्थिक इतिहास की बात करें, राजनीतिक इतिहास की बात करें, सबके केंद्र बिंदु में बिहार। क्यों? तथ्य हैं, हमारे पास तथ्य हैं। हम केवल लफ्फेबाजी नहीं कर रहे, हम सारी बात तथ्य के हिसाब से कहेंगे। एक एक करके हम आपको दिखाते हैं कि बिहार क्या है। सबसे पहले शहरों का उदय बिहार की धरती में हुआ। हड़प्पा के बाद द्वितीय नगरीकरण, भारत को नई दशा और दिशा देने वाला बिहार, और उस बिहार का एक महाजनपद जिसका नाम था मगध। उस मगध का इतिहास समकालीन प्राचीन इतिहास का केंद्र बिंदु बन गया। क्या था वो? बिहार ही तो था। और क्या मिलता है? बिहार जिसने संपूर्ण विश्व को समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, इन शाश्वत मूल्यों का जिसने पूरे दुनिया को ज्ञान दिया। बुद्ध ने क्या कहा? बुद्ध ने कहा सब लोग बराबर हैं। अशोक ने क्या कहा? सब बराबर हैं। अशोक ने अपने शिलालेखों में क्या कहलवाया? सर्वधर्म समभाव, सभी धर्म बराबर हैं, सभी लोग बराबर हैं, सबके बीच में भाईचारा होना चाहिए। दुनिया यही तो चाहती है, आज की दुनिया को यही जरूरत है। इन्हीं शाश्वत मूल्यों को भूल गए लोग, इसलिए दुनिया में विश्व युद्ध की बात चल रही है। अगर यह स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की बात हमें याद होती तो आज दुनिया विखंडित न होती। इसीलिए आज बिहार का इतिहास पढ़ने की दुनिया को भी जरूरत है। बिहार जो लोकतांत्रिक संस्थाओं की जन्मस्थली रहा, अमेरिका कहता है कि मैं लोकतंत्र लाया हूं। 1776 में लोकतंत्र नहीं आया था, लोकतंत्र आया था 6ठी सदी ईसा पूर्व, अमेरिका के लोकतंत्र के 2500 साल पहले। हमारे यहां लोकतांत्रिक संस्थाएं थी, चुनाव होते थे, राजा का चुनाव प्रजा करती थी। निरंकुशवाद नहीं था, लोकतंत्र था, गणतंत्र था, हमारे यहां था। हम क्या रटते घूम रहे हैं? लोकतंत्र तो अमेरिका ने दिया है। अरे भाई पढ़ो, गहराई में उतरो। लोकतंत्र की आवाज सबसे पहले बिहार से गूंजी। एक वज्र महाजनपद हुआ करता था, नेपाल की तराई में पड़ेगा। महात्मा बुद्ध और महावीर दोनों उसी महाजनपद से संबंधित हैं। वज्र महाजनपद में राजा कई सारे होते थे और उन राजा का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता था। यह था लोकतंत्र 2500 साल पहले। यह 1776 में लोकतंत्र नहीं आया, यह तो सिगुफा है, केवल हम भूल गए, लोग फायदा उठा रहे। बौद्धिक इतिहास क्या है देखो, जैन और बौद्ध धर्म के प्रवर्तकों ने, महावीर, स्वामी और बुद्ध ने
बिहार की धरती से तर्क, चिंतन, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह जैसे शाश्वत मूल्यों का उद्घोष किया। जब दुनिया अंधकार के युग में डूबी थी, भगवान को मनाने के लिए हजारों रुपए अनुष्ठान पे उड़ाए जा रहे थे, भगवान बुद्ध ने क्या कहा? अरे भाई, ये सब क्या? अपने मन को साफ रखो, सत्य बोलो, अहिंसा रखो लोगों के प्रति, ईमानदारी से काम करो, धन का लालची मत बनो, भगवान की प्राप्ति ऐसे हो जाएगी। जब दुनिया अंधानुकरण कर रही थी, सोचने की क्षमता खत्म हो गई थी, उस समय बुद्ध क्या कहते हैं? अरे भाई, कोई भी काम करो लेकिन उसको तर्क की कसौटी पे कसिए, सही है कि गलत। किसने बताया? मॉन्टेस्क्यू ने नहीं, एडम स्मिथ ने नहीं, वॉल्टेयर ने नहीं, बुद्ध ने बताया। और बुद्ध को और लोगों ने फॉलो किया, लेकिन हम भूल गए। हम तो ये सोचते हैं रीजनिंग तो यूरोप के लोगों ने हमको सिखाई, पुनर्जागरण में यूरोप का ज्ञान मेरे यहां आया। नहीं भाई, हमारे यहां बुद्ध ने आज के 2500 साल पहले यह बात कह दी थी कि कोई भी काम करने से पहले आपको उसे तर्क की कसौटी पे कसना है कि हम यज्ञ करने जा रहे हैं तो उसकी वजह क्या है। अगर तर्क है आपके पास तो आप करिए, हमने मना कब किया? ये बुद्ध ने सिखाया भाई, ये विदेशों से नहीं आया। और बुद्ध ने कहां की धरती से उद्घोष किया? बिहार। और सुनो, महावीर ने भी यही किया, मक्खली गोसाल ने भी यही किया, संजय बैठल पुत्र ने भी यही किया, अजीत केस कांबलिन ने भी यही कहा। एक नाम गिनाऊं मैं आपको? आचार कलाम ने भी यही कहा। तर्क, सोचो, आधुनिकता। तर्क क्या है? आधुनिक युग का सबसे केंद्रीय विषय क्या है? तर्क, डिस्कशन, एनालिसिस। ये तो हमारे यहां 2500 साल पहले था भैया, ये बिहार की धरती से उपजी चीजें हैं, हम भूल गए। और क्या है? और देखो आगे, राजनीतिक इतिहास। बिहार के महाजनपद वज्ज ने सर्वप्रथम विश्व को गणतंत्र, लोकतंत्र जैसे प्रगतिशील मूल दिए। उसने सिखाया कि प्रजा राजा की बपौती नहीं होती, संप्रभुता जनता में निहित होती है। जनता को यह अधिकार है कि वो किसे राजा बनाएगी और किसे नहीं बनाएगी। निरंकुशवाद नहीं चलेगा। ये हमारे यहां वज्जी महाजनपद ने सिखाया, आज के 2500 साल पहले, 6ठी सदी ईसा पूर्व में। आप कहते हो कि यार पश्चिम से आया है, इंग्लैंड से लोकतंत्र आया, अमेरिका से। क्या बात चल रही है यार, बड़ा रोष आता है सब सुन के, इसीलिए वीडियो बनाना जरूरी है। मुझे लगा समय आ गया है, लोगों को बताना जरूरी है। महात्मा गांधी को बिहार ने अखिल भारतीय स्वरूप दिया। महात्मा गांधी भारत में जब अफ्रीका से आए 1915 में, तो उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले जो उनके राजनीतिक गुरु से, उनसे कहा कि मैं भारत की राजनीति में आना चाहता हूं, मैं कहां से शुरू करूं? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा आप भारत घूमिए। भारत घूमते घूमते एक व्यक्ति से उनकी मुलाकात हुई, राजकुमार शुक्ला से, लखनऊ अधिवेशन में, और वो पहुंच गए चंपारण। नील आंदोलन, जो नील के सताए हुए किसान थे, नील की खेती की सताए हुए किसान, चंपारण में पहला आंदोलन, सत्याग्रह का पहला प्रयोग। और चंपारण क्या, बिहार ने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बना दिया, राष्ट्रीय नेता बना दिया। यह है बिहार। सांस्कृतिक इतिहास क्या है? संपूर्ण विश्व में धम्म घोष का प्रचार बिहार ने किया। आज की क्या जरूरत है? लोग क्या कहते हैं? शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। बड़े बड़े मंचों पे G20, G7, यूनिसेफ और ब्रिक्स और जितने भी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्या कहते हैं? एक साथ आकर के हम लोगों को बुराइयों से लड़ने की जरूरत है, युद्ध ऑप्शन नहीं है। ये आज की बात नहीं है। अशोक ने 3री सदी में कहा था कि साम्राज्य जीतने, युद्ध करके नहीं, दिलों से जीते जाते हैं। अगर आज हमने अपनी बातों को याद रखा होता तो आज दुनिया में युद्ध नहीं हो रहे होते, ये दुनिया हमारा पूरा परिवार होती। वसुधैव कुटुंबकम की बात बिहार की धरती से गूंजी, लेकिन हमें याद नहीं है, हमें याद नहीं है।
हम शिगुफा उड़ाते घूम रहे हैं, लेकिन हमें याद नहीं है कि विश्व शांति का संदेश सबसे पहले बिहार की धरती से दुनिया को दिया गया था। सांस्कृतिक का इतिहास और क्या था? विखंडित विश्व को सर्वधर्म संभाव का महामंत्र देने वाला बिहार। आज इस्लाम के लिए लोग लड़ रहे हैं, कोई ईसाइयों के लिए लड़ रहा है, कोई जिहाद पे तुला हुआ है, क्योंकि हम अपने मूल्य भूल गए। हमारे यहां आज के 2500-2600 साल पहले अशोक ने अपने प्रशासन में कहा सर्वधर्म संभाव होना चाहिए लोगों के बीच, सभी धर्म। आज जो पंथ निरपेक्षता की सेक्युलरिज्म का सिगुफा चलता है, यह सेक्युलरिज्म बिहार ने दिया, बिहार ने, अशोक ने दिया। सभी धर्मों के प्रति सम्मान, यही तो है पंथ निरपेक्ष। और क्या है सेक्युलरिज्म? ये भारत के संविधान में 1976 में नहीं जोड़ा गया 42nd अमेंडमेंट से, ये अशोक ने दिया था आज के 2400 साल पहले। सर्वधर्म संभाव, सभी धर्मों के प्रति आदर का भाव, कोई धर्म छोटा बड़ा नहीं है, सब बराबर हैं। यह है बिहार की धरती का ज्ञान, यह है बिहार की धरती का सांस्कृतिक इतिहास। आगे क्या है? क्या कितनी गाथा में वैचारिक गाथा। बिहार की पुण्य भूमि पर जन्मे कोनार भट्ट, दुनिया को उसने बीज गणित दी, पाई का मान दिया। बिहार की धरती पर जन्मा एक आचार्य जिसका नाम था ब्रह्मगुप्त, जिसने शून्य का ज्ञान दुनिया को दिया, तब लोगों ने गिनती पढ़नी सीखी। नागसेन, जिसने शून्यवाद का सिद्धांत दिया, उसने कहा इस दुनिया में सब कुछ सब, ये सब शून्य है। बड़े बड़े राजाओं को, मिलिंद जैसे राजाओं को उसने बौद्ध भिक्षु बना दिया, मिनांडर जिसको कहते थे। बिहार की धरती पर जन्मा धन्वंतरी, जिसने औषधि की ऐसी क्रांति लाके खड़ी कर दी, पूरी दुनिया ने चिकित्सा भारत से सीखी। सुश्रुत ने सर्जरी सिखाई दुनिया को। आज हम कहते हैं कि हमारे पास मेडिकल साइंस कमजोर है, हम सर्जरी के लिए विदेश में जाते हैं, फॉरेन कंट्रीज में रिसर्च करते हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है, यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम अपने मूल्य भूल गए। सब कुछ हमारे बिहार ने दिया। यह बिहार की धरती है, यह बिहार की ये बिहार की पौधा है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। ये हर चीज का पेड़ लगा के गए थे, लेकिन हम सींच नहीं पाए, हमने उनकी जड़ों को कमजोर कर दिया। और देखो आगे, नालंदा विश्वविद्यालय ने दर्शन, धर्म, न्याय, राजनीति की शिक्षा से विश्व को नए आयाम दिए। दुनिया में डंका बजता था नालंदा विश्वविद्यालय का। आज नालंदा क्या है? एक छोटा सा एक परिसर बन के रह गया है। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को भूल गए, अपनी धरती को भूल गए। हम दुनिया के चकाचौंध में, इस भौतिकवाद दुनिया में इतना मशगूल हो गए कि जिसने दुनिया को सारा ज्ञान उड़ेल दिया, उसी के लोग सबसे बड़े अज्ञानी बन के रह गए, जबकि हमें तो दुनिया का स्टार होना चाहिए था। अभी भी समय है, चेतना होगा, उठना होगा, समझना होगा और बड़ी गहराई से मंथन करना होगा कि चूक कहां पे हो गई। हम तो सबसे आगे थे, और आज नहीं, 100 साल के पहले नहीं, 200 साल के पहले नहीं, हजारों साल के पहले, 2000 साल के पहले हमने वो काम किए। 12 मिहिर ने 3री सदी में बता दिया था कि ये जो पृथ्वी है वो सूर्य के चक्कर लगाती है, गोल गोल घूमती है। ये बात कॉपरनिकस ने तो 1700 ईस्वी में कोई सन में बताई, और तब भी यूरोप को ये बात पची नहीं, कॉपरनिकस को अब फांसी दे दी गई। और 2000 साल पहले एक भारत के आचार्य ने बता दिया, अरे यार पृथ्वी गोल है, ये सूर्य के चक्कर लगाती है, सूर्य है सौर मंडल का केंद्र, पृथ्वी नहीं है। ये बात बिना किसी दूरबीन के एक आचार्य ने बता दी, बैठ के गणना करके। ये बिहार का आचार्य था वारा मिहिर।
क्या भूले हो, याद है आपको? आप अपनी विरासत नहीं भूले हैं, आप अपने हम को भूल गए हैं, अपनी चेतना को भूल गए हैं, अपने आप को भूले हैं आप। और देखिए आगे, अगर हम राजनयिक की बात करें, आज की दुनिया में लोग क्या कहते हैं कि पड़ोसी देशों से संबंध हमेशा अच्छे होने चाहिए। हमारे अच्छे पड़ोसी हमारे लिए बाढ़ का काम करते हैं, मतलब हमारे जो अच्छे पड़ोसी होते हैं वो हमारे लिए सुरक्षा का काम करते हैं। ये आधुनिक विश्व की सोच नहीं है, ये तो हमारे यहां 530 और 540 ईसा पूर्व के समय बिंबिसार ने किया था। भाई हर्यक वंश का राजा था, उसको लगा कि हमें वज्जी महाजनपद से खतरा है, कौशल महाजनपद से खतरा है, अवंती महाजनपद से खतरा है, मद्र महाजनपद से खतरा है। उसने युद्ध नहीं किया, उसने मोहब्बत के रिश्ते बनाए। उसने कहा पड़ोसियों के साथ युद्ध नहीं, पड़ोसियों के साथ मोहब्बत से पेश आओ, पड़ोसी को दुश्मन नहीं बनाना चाहिए। आज ये जो लुक ईस्ट की नीति चल रही है भारत में कि जो हमारे ये दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हैं ये हमारे अपने हो जाएं। आज भारत जो चाबहार में बंदरगाह बना रहा है कि ईरान हमारा हो जाए, भूटान हमारा रहे, म्यांमार हमारा रहे, बांग्लादेश भी हमारे साथ रहे, ये बात हर्यक वंश के बिंबिसार ने पूरी दुनिया को सिखाई कि पड़ोसियों को कभी नाराज न करना। उसने क्या किया, वज्जी महाजनपद की एक लड़की थी जिसका नाम था चेलना, उसके साथ विवाह कर लिया। मद्र की राजकुमारी क्षेमा, उसके साथ विवाह कर लिया। अवंती के राजा चंड प्रद्योत पीलिया के रोग से प्रताड़ित थे, दुश्मनी मानते थे हर्यक से, बिंबिसार से। बिंबिसार ने दुश्मनी भुला के अपने राज्य जीवक को भेजा चंड प्रद्योत के लिए, कहा जाओ इनका इलाज करो। चंड प्रद्योत सही हो गया। चंड प्रद्योत ने कहा बिंबिसार तुम्हारे लिए जान हाजिर है। कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से उसने विवाह किया। पड़ोसियों को दुश्मनी से नहीं, मोहब्बत से बांध के रखो, जीवन में तुम्हारे साम्राज्य पे कभी कोई आंख उठा के नहीं देख पाएगा। ये किसने सिखाया था? ये हर्यक ज्ञान, ये हर्यक वंश का राजा जिसे बिंबिसार के नाम से आप जानते हैं, उसने पूरी दुनिया को सिखाया। आज ये जो जियो पॉलिटिक्स चलती है, ये जो सामरिक चीजें चलती हैं, ये किसने सिखाया था? बिहार की धरती ने ये ज्ञान दिया दुनिया को, लेकिन हम भूल गए। सामरिक सुरक्षा, जो आज ये जो स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी के सिगुफा चलते हैं, G20 की बैठक होती है, सभी देश साथ में आ जाओ और किसी के साथ पड़ोसियों के कोई पड़ोसियों को नाराज नहीं करना चाहिए, ये तो हमारे यहाँ आज के 2600 साल पहले बिंबिसार बता के चला गया। लेकिन समस्या इस बात की है, हमने बिंबिसार को नहीं देखा, हमने अपनी धरती के ज्ञान को नहीं देखा, हम दुनिया की ज्ञान को लिए पड़े हैं। हम वहां वो बड़े सी गुफा में हैं। एक्चुअली आई एम स्टडीइंग इन अमेरिका, आई एम स्टडीइंग इन द वेरियस कॉलेजेस इन लंदन। ये हमको भूलना अपराध होता है और वो हमने किया है। क्या बिहार के बारे में अगर मैं लगातार 50 दिन लेक्चर दूं तो एक ही बात आखिरी में आएगी कि अभी तो ये शुरुआत है, खत्म नहीं है। आज की डेट में सीखो, पहले बिहार क्या होता था? बिहार एक बंगाल का हिस्सा होता था, लेकिन अंग्रेजों को लगा कि बिहार जो है यह बड़ी कमाल की जमीन है और अगर बिहार को दूसरे राज्य के साथ रखा गया तो बिहार के लोग उसको भी क्रांतिकारी बना देंगे। इसलिए अंग्रेजों ने बड़ी चतुराई से 22 मार्च 1912 को बिहार को बंगाल से अलग करके एक नया राज्य बना दिया। अपने कब्जे में करने के लिए। बिहार में एक युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध, 1764। इस युद्ध में मीर कासिम हारा नहीं था। इस युद्ध ने पूरे बिहार की जनता को उठने के लिए एकदम जागृत कर दिया था और इसी बिहार की जनता ने राष्ट्रीय आंदोलन जब हुआ तो अंग्रेजों को ईंट से ईंट बजा दी। अंग्रेजों के 1857 का आंदोलन हुआ, पटना से पीर अली, जगदीशपुर से आरा से जगदीश कुंवर सिंह। क्या बात करते हो?
जगदीशपुर से कुंवर सिंह, अमर सिंह, ईंट सींट बजा दी। 100 साल का अपमान का बदला 1857 में लिया था बिहार ने। यह है बिहार के धैर्य, यह है बिहार का आत्मसम्मान। और आज की बात जानते हो क्या है? आज की बात यह है, अभी चुनाव की घोषणा, अभी चुनाव के रिजल्ट्स आए हैं 4 जून को। किसी के पास 280 हैं, किसी के पास 240 हैं, लेकिन पूरे भारत की नजरें बिहार की तरफ लगी हैं कि जिसके तरफ बिहार खड़ा होगा सरकार उसी की बनेगी। आज भी बिहार उतना ही मजबूत है, लेकिन बिहार इससे 1 लाख गुना ज्यादा बेहतर हो सकता था अगर हमने अपने इस इतिहास को विस्मृत न किया होता, अगर हम अपने इतिहास को भूले न होते। तो बच्चों, आज की ये क्लास आपके ज्ञान के लिए कम, आपके जागृत होने के लिए ज्यादा थी, अपनी खोई हुई अस्मिता को प्राप्त करने के लिए थी, अपने आप से एक सवाल पूछने के लिए थी कि आप अपने आप से एक सवाल करो, क्या जिस धरती पे हम जन्मे हैं, क्या हमें उस धरती के बारे में पता है? और जब तक आपको अपनी धरती के बारे में नहीं पता होगा, अपनी जन्मभूमि के बारे में नहीं पता होगा, आप कभी भी उसकी सुरक्षा नहीं कर सकते, आप कभी भी उसकी रक्षा नहीं कर सकते, आप कभी उसके मूल्यों को आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए समय आया है, जरूरी है कि हम अपने मूल को जानें, अपने आप को जानें, और फिर दुनिया में एक केंद्र फिर से खड़ा हो और लोग कहें कि बिहार तब नहीं, आज भी वही है, बिहार का जलवा आज भी वही है। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लगा हो कि कुछ सीखने को मिला है, तो ये वीडियो रुकनी नहीं चाहिए, आपको इतना शेयर करना है। ये बात हर बिहारी तक पहुंचनी चाहिए और पूरी दुनिया में बात पहुंचनी चाहिए कि बिहार केवल थोड़ा सुस्त हुआ है, सोया नहीं है, खोया नहीं है, फिर उठेगा, फिर बढ़ेगा, फिर उसी सूर्य की तरह चमकेगा जैसे कभी चमकता था। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।